हम सब काम करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपाधापी में भागते हैं, दौड़ते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, रिलेशंस भी क्रिएट करते हैं, दोस्ती का, फैमिली के साथ रहते हैं। बट इन सब के बीच में हमेशा एक बात हम लोग दोहराते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम है किसी से मिलने का, क्योंकि हम बिज़ी रहते हैं, काम करते हैं। ऐसी एक स्टोरी है, कमल नाम का एक लड़का था, वो एक गांव में रहता था, उसकी जॉब शहर में लगी और शहर में वो आया, मेहनत की, काम किया। 15 साल के बाद थोड़ा सा अपर पोजीशन में पहुंचा तो उसने सोचा घर बनाया जाए। घर के लिए उसने और मेहनत करी। जब 18 साल को उसके जॉब को हो गए तो उसने एक घर लिया। घर तो उसने ले लिया, लेकिन जब उसने घर लिया तो उसके पास फिर पैसे वगैरह कुछ बचे नहीं ज़्यादा। शिफ्ट हो गया पूरे फैमिली के साथ, और शिफ्ट होने के बाद उसने देखा कि भाई घर में ज़रूरत की बहुत सारी सामानों की अभी और भी आवश्यकता है। तो लिहाजा उसने सोचना शुरू किया कि करूँ कैसे, पैसा तो मेरे पास कम है। आजू बाजू जितने भी पड़ोसी थे वो लाइफ स्टाइल उनकी थोड़ी सी लग्जरियस थी, कोई BMW से आ रहा था, किसी के पास बहुत ज़्यादा धन था। तो ये देख करके थोड़ा सा वो मन घबराता था, कुटता था कि भाई मैं ऐसा अपने फैमिली को या खुद के लिए ऐसी लाइफ नहीं जी पा रहा हूँ। सोच में पड़ जाता है। तभी उसके घर के दरवाजे पर एक दिन एक साधु आता है। साधु कहता है कि क्या चाहिए तुझे? बोला बाबा आप बाद में जो कुछ भी देना मुझे, लेकिन पहले मेरे पास जो आप ले लो। जो भी रहता है उसके पास वो साधु को दे देता है, लेकिन फिर भी देखता है कि वो चेहरे से बहुत परेशान है। साधु बोलता है कि हुआ क्या तुझे? तो अपनी व्यथा बताता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे एक शान शौकत वाली ज़िंदगी चाहिए। तो साधु उसको बोलता है और मेहनत कर भाई, शान शौकत वाली तेरे को ज़िंदगी चाहिए तो बोलता है नहीं, मेरे को तो भाई कम समय में चाहिए, कोई उपाय अगर आप बता सकते हो तो बता दो। कहता है ठीक है। बहुत सोच विचार के बाद एक झोले में से हथौड़ी निकालता है और उसको दे देता है। कहता है कि भाई ये हथौड़ी पकड़ और तुझे जिस चीज़ के लिए जितना भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इस हथौड़ी से अपने घर पर मारना किसी भी कोने पे, उतने पैसे निकल जाएंगे। तो ठीक है भाई। सिलसिला शुरू होता है। कमल को कार खरीदनी रहती है, जाता है, हथौड़ी मारता है घर के एक कोने पे, पैसे आ जाते हैं, कार खरीद लाता है। फिर देखते हैं पड़ोसी जो है बहुत अच्छा, उसने सोफ़ा सेट लिया है, जाता है, मारता है हथौड़ी, पैसे निकालता है, सोफ़ा सेट लेकर के आ जाता है। ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कपड़े चाहिए होते हैं, मारता है, आ जाता है। बीवी के लिए गहने चाहिए होते हैं, मारता है और पैसा आ जाता है। ऐसा करते करते साल भर उसको हो जाता है। साल भर के बाद उसी लग्जरियस सोफे में वो बैठे रहता है और अचानक ध्यान उसका जाता है अपने घर की तरफ। तो घर की तरफ तो जाता है, उसका ध्यान देखता है कि अरे हर तरफ छेद ही छेद, एक भी कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ पर से मैं पैसा निकाल सकूं। जिस वक्त बाबा उसको हथौड़ी देता है, उस वक्त उसको दो बातों को बोलता है कि हमेशा याद रखना कि इससे तू अपनी शौक की चीज़ तो ज़रूर पूरी कर सकता है, लेकिन ज़रूरत की चीज़ बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जो बात रहता है उस वक्त वो भूल चुका होता है। वो जाता है, बोलता है कि अब हमारे पास तो हथौड़ी है ही, मारता हूँ किसी कोने पे जा कर के और घर निकाल लेता हूँ, घर के लिए मेरे पास पैसे आ जाएंगे। खूब तलाशता है पूरे घर में, कोई एक भी कोना उसको मिलता नहीं है। ले देकर एक छोटा सा कोना मिलता है जहाँ पर हथौड़ी मारने लायक जगह रहती है, वहाँ आता है उसने और जोर जोर से हथौड़ी मारना शुरू करता है, लेकिन पैसा नहीं निकलता। 10 बार, 12 बार, 15 बार मारता, नहीं निकलता। 20वीं बार जब मारता है तो घर इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि गिर जाता है धड़धड़ा करके। जैसे ही घर गिरता है, कमल तो बच जाता है लेकिन उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। जब उसकी पूरी फैमिली खत्म होती है तो वो सोचता है उस बात को, उस बाबा की बात को याद रखता है कि तू अपनी शौक की चीज़ तो पूरी कर सकता है इस तरीके से, अपनी ज़रूरत की नहीं। और कमल की ज़रूरत उसका वो घर था जिसे उसने वो 18 साल में बनाया था, तैयार किया था। ठीक ऐसी ज़रूरत और शौक़ के बीच में हम आज के दौर में जी रहे हैं। हम सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहते हैं, 24 घंटे फेसबुक, ट्विटर्स, जब भी मौका मिलता है हम लगभग सभी रहते हैं। लेकिन जब भी कोई फैमिली का मेंबर हमसे बात करने की कोशिश करता है, या इनफैक्ट मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, कभी कभी घर वालों को भी कॉल आता है तो फिर मैं भी कहता हूँ मेरे पास वक्त नहीं है। तो ये जो वक्त नहीं है का शब्द है वो हथौड़ी है जो आप अपने उस ज़रूरत की चीज़ के ऊपर हमेशा प्रहार कर रहे हो।
और जो ये फेसबुक, मीडिया, जो भी लग्जरियस सामान है वो हमारी शौक की चीज़ें हैं। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ की, तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें हमेशा हेल्प करेगी, शौक की चीज़ नहीं। तो इसलिए हमेशा अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर ध्यान दीजिए, शौक की चीज़ों से तौबा कीजिए।